इस तारीख को 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक संविधान दिवस मनाई जा रही है। समाज सेवी, जनप्रतिनिधि सभी लोग टाइम 11 बजे रखा गया है, उपस्थित हुए और संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाए। जितने भी जनप्रतिनिधि इस रोहतास प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हों या समाज सेवी हो या जो अनुभवी गार्जियन हो और साथ साथ आपके माध्यम से आपके सुनने वाले जितने भी जो है कि पर्सन हो, व्यक्ति हो, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए, आकर के और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं। और साथ ही साथ मैं मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया बंधु जो है वो लोग भी आए और आ करके और इस संविधान दिवस में भाग ले और इस कार्यक्रम को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दायित्व जो है मीडिया वाला करता है। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लॉक के पास और यहां पर आज 24 तारीख है और कल 25 हो जाएगा और परसों कल के बाद 26 नवंबर जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। और ये संविधान दिवस रोहतास ब्लॉक के समीप व्यापार मंडल के पास ही मनाया जाएगा। और यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान दिवस के बारे में क्या व्यवस्था इन्होंने किया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और मैं भीम आर्मी रोहतास का प्रखंड प्रवक्ता हूँ। भीम आर्मी ये संविधान दिवस को लेकर क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, संविधान दिवस तो ऐसे हम लोग हर साल मनाते हैं, बहुत धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस वर्ष भी जो है कि हम लोग काफ़ी धूमधाम के साथ जो है कि मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो है बगल में जो है प्रखंड कार्यालय के समीप व्यापार मंडल के प्रांगण में जो स्टेज का जो व्यवस्था किया जाता है, तो उसका सारा मटेरियल जो है हम लोग गिरा चुके हैं और वहाँ पर स्टेज लगेगी और बहुत भव्य रूप से होगा। बहुत कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से होगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? प्रखंड कार्यालय के बगल में व्यापार मंडल है, उस व्यापार मंडल के प्रांगण में मनाया जाएगा। हाँ, बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। और इसमें हम चाहेंगे अपने माध्यम से भीम आर्मी रोहतास प्रखंड के प्रवक्ता होने के नाते मैं चाहूँगा कि इस हमारे रोहतास प्रखंड जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, समाज सेवी हैं और जो संविधान से आस्था रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, मैं अपने तरफ से चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरे प्रखंड, पूरे जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, अनुभवी गार्जियन हैं, नौजवान साथी हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं, मैं अपने तरफ से, अपने सामाजिक संगठन भीम आर्मी के तरफ से मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जो है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आइए और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपने जो है माध्यम से, अपने विचार से लोगों को प्रभावित कीजिए। बाबा साहब के विचार को जो है अपने माध्यम से लोगों के बीच में रखिए, लोगों को जागरूक करिए। संविधान क्या है, संविधान की क्या अहमियत है हमारे देश में, इसके बारे में बताइए। जब आप लोग संविधान दिवस को मनाएंगे तो इसमें कोई चीफ गेस्ट होने वाले हैं? चीफ गेस्ट देखिए विपिन जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये संविधान जो है, ये संविधान पूरे देश के लिए लागू हुआ है और इस संविधान को पूरे देश के लोगों को मानने की जरूरत है। इसमें चीफ गेस्ट की क्या जरूरत है? अगर आस्था है, अगर संविधान को आप मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, तो आपको आने की जरूरत है। चीफ गेस्ट वो माध्यम से तो पूरे प्रखंड के, पूरे जिले के जितने जो है हमारे गार्जियन हैं, हम बोले समाज सेवी, जो जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी लोग हैं, जो गार्जियन हैं, अनुभवी साथी हैं, नौजवान साथी हैं, वो सभी लोग हैं चीफ गेस्ट। आप सभी लोगों को मैं अपने तरफ से मैं बुलाना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग आइए, आकर के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाइए, अपने विचार को रखिए, लोगों को प्रभावित कीजिए। संविधान की जो प्रस्तावना है, अनुच्छेद है, संविधान का क्या क्या है, संविधान जो है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आकर के बताएं। लोग बहुत कम लोग संविधान के बारे में जानते हैं। नहीं जानते हैं। देखिए, रीजन है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे। जिस दिन समझ जाएंगे कि संविधान क्या है, वो तो पता ही चल जाएगा। और साहब, मैं आपको क्या बताऊं, लोगों को नौकरी तो मिलती है, लेकिन वो सोचते हैं कि नौकरी जो हमको मिला है किसी के मुकद्दर से मिला। लेकिन मैं तो पानी भी पीता हूं ना, तो ये जानता हूं कि पानी भी मैं जो पी रहा हूं ये बाबा साहब अम्बेडकर कहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी जो है प्रखंड के समाज सेवी हैं, नौजवान साथी है, आए
आ करके समझे संविधान का महत्व क्या है। आज संविधान ना रहे तो हमारा देश जो है चलेगा। तो अभी हमने रोहतास प्रखंड के जो प्रवक्ता है सुनील सुमन जी, उनसे भी हमने बात किया संविधान को लेकर। इनसे और एक दो और क्वेश्चन मेरे माइंड में है जो इनसे हम कहना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये जो संविधान है या बाबा साहेब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये केवल दलितों के लिए है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास समझ ही नहीं है, जिनके पास समझ ही नहीं है तो वो क्या कहेंगे। अरे किनके बारे में आप बात कर रहे हैं? आप किनको मानते हैं? आप जिनको भी मानते होंगे, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री है, उनसे जाकर पूछिए। वो बताएंगे कि जो है कि संविधान क्या है। और संविधान जो है पढ़ेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बताएंगे। संविधान में तो कहूँगा कि भाई आज ही संविधान ले लो और ले करके पढ़ के देखो कि ये संविधान जो है कि किसको किसको अधिकार देता है। आप अनुमान लगाइएगा, लगभग 286 लोगों का सिग्नेचर संविधान में है, 286 लोगों। तो उस समय अगर संविधान में गलत रहती, अगर किसी को अधिकार से वंचित किया गया होता तो संविधान को मानने कोई थोड़ी देता, मानता थोड़ी। लेकिन 286 लोग जो है लगभग में उस संविधान के जो है कि किताब पे साइन किए हैं, मुहर हुआ उनका, तब ना जाकर संविधान देश में लागू हुआ है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो संविधान को पढ़े ही नहीं है, तो उनको क्या पता है ये संविधान सबको पढ़ना चाहिए। जी जी, एकदम, क्यों नहीं। मैं तो चाहूंगा कि पढ़ करके देखे। आज तो संविधान पढ़ के ही लोग जो है बड़े बड़े कलेक्टर जो है, BDO CO कोई भी पदाधिकारी बन रहे। संविधान का ही देन है ना। पहले तो राजतंत्र था, राजतंत्र में क्या होता था, बस राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा के नाती ही राजा बनेगा। लेकिन आज जो क्या बोलते हैं कि एक झाड़ू मारने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक जो है कि क्या बोलते हैं कि सड़क पर चलने वाला आम आदमी जो है देश का चीफ मिनिस्टर बन रहा है, देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। ये किसका देन है? मुखिया से लेकर वार्ड से लेकर के देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहा है, तो संविधान का देन है। अगर संविधान नहीं होता तो ऐसा तो सवाल ही नहीं उत्पन्न लेता कि कोई बनता। राजतंत्र था। तो देख सकते हैं कि संविधान सबको पढ़ना चाहिए। संविधान में बहुत सारे ऐसा आर्टिकल्स है जो सबको अधिकार देता है। यहाँ पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम बोलता हूँ। मेरा नाम है कृष्णा राम। देखिए, नेशनल न्यूज़ के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 2023 हर साल के भांति इस साल भी धूमधाम से संविधान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हमारे गार्जियन, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि सभी लोग टाइम 11 बजे रखा गया है, उपस्थित हुए और संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो नगर पंचायत के चुनाव में वो प्रत्याशी रहे चेयरमैन में, और उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, इधर आ जाइएगा। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम शिवनाथ कुमार हुआ। इस नगर पंचायत में चेयरमैन पद से मेरी मम्मी मैंने प्रतिनिधि यहाँ पर जो है जनता के माध्यम से नवनीत हुई थी। सबसे पहले मैं आपका नेशनल न्यूज़ का जो है धन्यवाद देते हुए, हम इस प्रखंड के हर प्रतिनिधि, प्रशासन और गार्जियन को हार्दिक अभिनंदन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोग से प्रार्थना, विनती, निवेदन कर रहा हूं कि 26 तारीख को 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक संविधान दिवस मनाई जा रही है। मेरा आपसे विश्वास और पूरा उम्मीद है कि आप लोग हम लोग के संविधान दिवस के शुभ अवसर पर शामिल होकर के आप लोग शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले जय भीम आपको, और यहाँ जो भी हम लोग उपस्थित हैं, अपने जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता के साथ में हम लोग जो आज उपस्थित हैं, तो आज हम लोग का बहुत विशेष रूप से आज 24 नवंबर है। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाने के ख्याल से आज हम लोग दिनों रात प्रयासरत हैं कि जितना मने भव्य से भव्य हमारा संविधान दिवस मन सके। और ये सुनील कुमार सुमन जी, हमारे डॉक्टर शिवनाथ जी और सभी जो प्रखंड के शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी को सादर आमंत्रित किए हैं। इनके आमंत्रण को सभी लोग
स्वीकार करते हुए ससमय 11 बजे रोहतास प्रखंड के समीप व्यापार मंडल के प्रांगण में उपस्थित होकर इस संविधान दिवस के कार्यक्रम को सुसंपन्न करने में अपना सहयोग प्रदान करें, यही हमारी अपेक्षा है। मैं इतना ही कहकर जय भीम आप सभी को साधुवाद करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम संतोष कुमार रवि है और मैं आपको सब जय भीम बोलता हूँ। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये जो प्रोग्राम है 26 नवंबर संविधान दिवस का, आपके माध्यम से पूरे हमारे भारत भर में ये न्यूज जाए और सभी लोग जागरूक होकर के इस संविधान दिवस को सफल बनाने में हर जगह जगह अपने संविधान दिवस अपने जगह से मनाएं, क्योंकि सभी लोग को हमारे प्रखंड रोहतास में उपस्थित होना संभव नहीं है। इसलिए जो भी जहां हैं पूरे हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं वो अपने स्थान से भी अपने संविधान को मानने वाले लोग अपने जगह से मनाएं और बड़े ही धूमधाम से मनाएं, ताकि हर लोग ये जान जाए, बच्चा बच्चा तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हमारे भारत देश का संविधान दिवस है आज। सब लोग माने इसको बहुत तन मन धन के साथ। और हम लोग रोहतास प्रखंड के मुख्यालय के सामने व्यापार मंडल प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। आप सभी को सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू। थैंक यू। हमारा नाम तारकेश्वर राम है। हम यहीं के निवासी हैं जहां मनाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। और ख़ासकर संविधान तो सब कोई कहते हैं, लेकिन संविधान को मानने वाले लगते हैं कि सबसे पीछे जो हम लोग हैं, अति पिछड़ी कहा जाता है, उन्हीं लोगों को ये दायित्व दिया जाता है। अगर अफसर समझ जाएं, जो कानून के रखवाले हैं, कानून से नौकरी पाते हैं, कानून से न्याय करते हैं, उन लोगों को ज़रा भी फिक्र नहीं है। अगर वो जिस दिन तैयार हो जाएंगे, उनके साथ में हम मनो दिल से लग जाएंगे और हमारी बुलंदता जो है बढ़ेगी। और ख़ासकर लोग कहते हैं संविधान कितने को मालूम नहीं है। 10 देशों से मिल करके और सबसे बड़ा संविधान जो हमारे भारत का है, इतना बड़ा संविधान दुनिया में कहीं नहीं है, कोई देश में नहीं है। जो संविधान को यदि कोई उड़नता बोलता है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रशासन अधिकारी कोई रोक लगाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। वो कभी भी हम लोग जो भी काम करें उसमें शामिल रहें। इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू कुमार, मैं सभी को जय भीम। और हम लोग जो है संविधान दिवस मना रहे हैं भीम आर्मी के द्वारा, और हम लोग हर साल इसी तरह मनाते हैं। दिवस हम लोग मनाकर जागरूक कर रहे हैं, ताकि भीम आर्मी द्वारा भी जो है लोग समझे कि हाँ संविधान दिवस होता क्या है। भीम आर्मी के जो प्रवक्ता है सुनील सुमन जी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और चीज़ों के बारे में। हाँ बोलिए सर। मैं आपको लास्ट बार में जो है फिर एक बार मैं सूचना दे रहा हूँ कि आज 24 तारीख है। आज से एक दिन बाद यानी कल 25 तारीख होगा। कल बाद परसों दिन हम लोगों का कार्यक्रम है। सर कितना बजे होगा ये कार्यक्रम? दिन में 11 बजे से कार्यक्रम हम लोग का शुरू होगा। फिर लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस रोहतास प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हों या समाज सेवी हो या जो अनुभवी गार्जियन हो, और साथ साथ आपके माध्यम से आपके सुनने वाले जितने भी जो है कि पर्सन हो, व्यक्ति हो, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए, आकर के और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए। और साथ ही साथ मैं मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया बंधु जो है वो लोग भी आए और आ करके और इस संविधान दिवस में भाग ले और इस कार्यक्रम को अपने माध्यम से लोगों तक तो पहुंचाने का काम करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा दायित्व जो है मीडिया वाला कहीं बनता है। भैया आप मीडिया वाले हैं, आप बुरा मत मानिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम लोगों का बात हर एक नागरिक तक पहुंचेगा, और आप नहीं चाहेंगे तो जितने कार्यक्रम में आएंगे उतने लोगों तक पहुंचेगा, है कि नहीं? तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी अगर कार्यक्रम होता है संविधान के प्रति या देश के प्रति, जैसे भी आप देश में जो कार्यक्रम होता है सभी लोगों को आप लोग दिखाते हैं, वैसे आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों का भी कार्यक्रम होता है, पूरा देश का कार्यक्रम है, लेकिन लोग जो है कहता है कि नहीं दलितों का कार्यक्रम है, लेकिन ये दलितों का कार्यक्रम नहीं है, पूरा देश का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तो आप लोग अपने माध्यम से इसको भी दिखाने की कोशिश कीजिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि 26 नवंबर 11 बजे सुबह में इस कार्यक्रम को किया जाएगा और आप सब जो भी हमारे जितने भी तक बातें ये जाती होगी तो वो ब्लॉक के समीप व्यापार मंडल है, वहाँ पर आए और वहाँ पर संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। वहाँ पर आकर आप लोग सौभाग्य को जो है ना प्राप्त करें। धन्यवाद।